जो लोगों को दोगे वही वापस लौट कर आएगा। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले अकेला फ्रीज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाजा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। वह समझ गया कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा, अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहा, भगवान, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया है तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। 1 ही घंटा गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला, चौकीदार भागता हुआ आया। उस आदमी को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर बाद ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं यहाँ 20 साल से काम कर रहा हूँ। इस कारखाने में काम करते हुए हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर काम करने आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हो जो जब भी कारखाने में आते हो तो मुझसे हंस कर मिलते हो और हाल चाल पूछते हो और निकलते हुए आपका वही मिलनसार स्वभाव मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से कुछ यूं ही गुजर जाते हैं जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपका आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते हुए आपकी आवाज सुनने के लिए इंतजार करता रहा। जब ज्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में ना फंसे हो। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर बात करने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जिंदगी बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब आप हर किसी के साथ विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आते हैं, चाहे वह व्यक्ति कितना बड़ा हो या छोटा हो, आपका ये छोटा सा प्रयास आपको लोगों में इतना लोकप्रिय और इज्जत देने के साथ ही इतना कुछ देगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें सभी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, फिर चाहे वह घर का हो या बाहर का। सो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।